नमस्ते बच्चों, अमर ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं केजी सर आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करवाने जा रहा हूं। इस वीडियो से पहले मैंने डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, उनका रिवीजन करवाया था, उनको सोल्व करवाया था। लीजिए बेटा, इसके अंदर पहला क्वेश्चन आता है। ये लीजिए, पहला क्वेश्चन क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Ni इन NiCO4। NiCO4 के अंदर Ni का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? देखो, ये क्या है? NiCO। रेडी? CO क्या है बेटा? एक न्यूट्रल लिगेंड है। कौन सा लिगेंड है? न्यूट्रल। और उसका चार्ज कितना होता है बेटा? जीरो। चार्ज कितना होता है? जीरो। ठीक है, तो अब इसका चार्ज जीरो, तो बताइए पूरा ही क्या हो जाएगा? जीरो। तो ऑप्शन क्या हो गया बेटा? पहला। ऑप्शन क्या हो गया? पहला। दूसरा दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, देखो क्या है? द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। कौन सी ज्योमेट्री बेटा? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर आप लोग एग्जांपल देखिए, क्या क्या दे रखा है आपको। एक तो दे रखा है आपको NiCN4-2, NiCN4-2। एक आपको दे रखा है FeCO5। एक आपको दे रखा है NiCO4। एक आपको दे रखा है CrCO6। तो प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, इसमें NiCO4 जो है, NiCO4 जो है क्या शो करता है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करता है। देखो कैसे, ये क्या हो गया? Ni, ये यहाँ क्या हो जाएगा? CO, ये CO, ये CO, और ये क्या हो जाएगा? CO। ठीक बच्चों, एक चीज और ध्यान रखना, इसको मेटल कार्बोनिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटल कार्बोनिल बोलते हैं। किसको? NiCO4 को, FeCO5 को, CrCO6 को क्या बोलते हैं? मेटल कार्बोनिल कहते हैं। ठीक है बच्चों, अगला अगला क्वेश्चन आता है बेटा, डाई एथिल ट्राइएमीन क्या है? कौन सा लिगेंड है? ठीक है, सबसे पहले इसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए। क्या कह रहा है? देखो, ये है NH, यहाँ क्या है? CH2, यहाँ क्या है? CH2, यहाँ क्या है? CH2, और ये क्या हो गया? NH2। ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, और ये लोन पेयर। बताइए कितने लोन पेयर है? देखो आप एक बार, ये फॉर्मूला हो गया इसका। एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, तीन लोन पेयर। तो ये क्या हो गया? तीन जगह से डोनेट कर सकता है। दूसरी बात, ये क्या बना सकता है? किलेट रिंग बना सकता है। कौन सी रिंग? किलेट रिंग। प्यारे बच्चों, किलेट रिंग क्या होती है? कोई भी लिगेंड जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा डोनर एटम हो, दो या दो से ज़्यादा डोनर एटम हो, तो वो एक रिंग बनाते हैं। उस रिंग को क्या बोलते हैं? किलेट रिंग। और जो लिगेंड होता है उसको क्या बोलते हैं? किलेट लिगेंड। क्या बोलते हैं? किलेट लिगेंड। और जो प्रोसेज होता है उसी को क्या बोलते हैं? किलेशन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों देखो, एक दो तीन है, तो ये क्या बनाता है? किलेट भी बनाता है। दूसरा पोली, हाँ है सर, दो से ज्यादा है सर। क्या ये ट्राइडेंडेंट भी है? हाँ है सर, एक दो तीन ट्राइडेंडेंट भी है। तो आंसर क्या हो गया इसमें? ऑल ऑफ दीज। क्या हो गया बच्चों? ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन आता है इसमें, द वैल्यू ऑफ x इन द कॉम्प्लेक्स NiCN4। NiCN4, NiCN4 के अंदर इस x की वैल्यू क्या है? ठीक बच्चों, तो याद रखना, इसके x की वैल्यू क्या है? -K2 है। क्या है? -K2 है। ठीक बच्चों, अगला ये कह रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Fe इन K3 FeCN6। प्यारे बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है? कि कोऑर्डिनेशन नंबर ये होता है कि लिगेंड जो है मेटल के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। लिगेंड मेटल के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ये आपको पता करना पड़ेगा। कैसे? कि लिगेंड कौन सा है? मोनोडेंडेंट है, बाइडेंडेंट है, या पॉलीडेंडेंट है। अब एक चीज बताओ, यहाँ पर CN क्या है? CN क्या है? CN मोनोडेंडेंट है। क्या है बच्चों? CN क्या है? मोनोडेंडेंट है। CN क्या है? मोनोडेंडेंट है। मोनोडेंडेंट मतलब एक, टोटल कितने हैं? 6। बताइए आंसर कितना आ गया? 6। तो आंसर कितना हो जाएगा इसमें? आंसर कितना हो जाएगा बच्चों? आंसर कितना हो जाएगा इसके अंदर? 6। कितना हो जाएगा बच्चों? 6 आंसर हो जाएगा। तो देखो 6 कहाँ है यहाँ पे? ये आंसर क्या हो गया? 6 हो गया। आंसर क्या हो गया? 6 हो गया। ठीक बच्चों, अगला देखो। अगला ये कह रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इन K3 FeCN6। आपको क्या करना है? ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो देखो, ऑक्सीडेशन नंबर अभी निकालते हैं। क्या दे रखा है आपको? पोटेशियम का कितना होता है? +1। टोटल पोटेशियम कितने हैं आपके पास? 3। Fe को क्या मानोगे?
Fe को क्या मानोगे x, और ये Cn का कितना होगा -1, टोटल कितने हैं बच्चों 6, बराबर में क्या आ गया 0, ये प्लस के 3, ये प्लस का x माइनस के 6, बराबर क्या आ गया 0। तो x बराबर बच्चों कितना हो गया +3 आ गया, क्या आ गया +3। बताओ +3 कहाँ है, ये रहा सर। अगला ये कह रहा है कि नंबर ऑफ आयन गिवन बाय ये कॉम्प्लेक्स इन एक्वस सॉल्यूशन। ये आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसका, वर्नर थ्योरी का। कौन सी थ्योरी का, वर्नर थ्योरी का। देखो आपको दे रखा है ये CO क्या NH3 और Cl, इसको तोड़ो, इसको क्या करो तोड़ो, इसमें टूटेगा CO NH3 और, सही है, ये 3 है ऊपर चले जाएंगे, प्लस के 3 3Cl माइनस 3Cl। बताइए ये पूरा 1 है और यहाँ पर ये Cl कितने हैं 3 है, तो टोटल कितने हो गए 4, टोटल कितने हो गए 4। ऑप्शन में चेक करो कहीं पे 4 आंसर आ रहा है क्या, ये 4 आंसर है सर, ये क्या है 4 आंसर। अगला क्वेश्चन आता बेटा, अगला क्वेश्चन आता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स द निकल मेटल इज इन द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। निकल की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए। देखो यहाँ पे CO का कितना होता है 0, तो निकल का भी क्या हो जाएगा 0। दूसरा पोटेशियम का कितना होता है +1, टोटल कितने हैं 2, Ni को क्या मानोगे x, और इसका कितना होता है -1, टोटल 6 बराबर कितना आ गया 0। तो ये माइनस के 6 और ये प्लस के 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा +4। ठीक बच्चों, यहाँ पर क्या होता है 0 और BF4 का क्या होता है -1, इसको बोलते हैं टेट्राफ्लोरोबोरेट, टेट्राफ्लोरोबोरेट। BF4 का कितना होता है बच्चों, BF4 का होता है -1, कितना होता है -1, तो यहाँ पर निकल का कितना आ जाएगा +2, कितना आ जाएगा +2, यहाँ पर भी निकल का कितना आएगा +2। तो बताइए इन चारों कॉम्प्लेक्स में से सबसे ज़्यादा निकल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +4 है, ये लो सर। ठीक बच्चों, अगला ये कह रहा है ऐसा कॉम्प्लेक्स बताइए जिसकी ज्योमेट्री कौन सी हो, टेट्राहेड्रल हो। ऐसी ज्योमेट्री बताइए, ऐसा कॉम्प्लेक्स बताइए, ऐसा कॉम्प्लेक्स बताइए जिसकी ज्योमेट्री क्या हो टेट्राहेड्रल हो। तो आंसर क्या है बच्चों NiCl4 -2, क्या है बच्चों NiCl4 -2। अगला ये कह रहा है कि एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन कौन सा लिगेंड है, एथिलीन डाइएमीन कौन सा लिगेंड है। प्यारे बच्चों मेरी तरफ से याद रखो केवल 3 लिगेंड, केवल 3 लिगेंड, कौन से बाइडेंडेंट के, कौन से बाइडेंडेंट के, बाइडेंडेंट के पहला कौन सा है En, दूसरा कौन सा है OX, और तीसरा जो है आप लोगों की कौन सा है GLY, कौन सा है GLY। पहले को क्या बोलते हैं एथिलीन डाइएमीन, दूसरा क्या है ऑक्सिलेटो, और तीसरा क्या है ग्लाइसिनेटो, तीसरा क्या है ग्लाइसिनेटो। अब बताइए En क्या है, देखो En को क्या बोलते हैं एथिलीन डाइएमीन, कौन सा लिगेंड है ये बाइडेंडेंट लिगेंड है, कौन सा लिगेंड है बाइडेंडेंट लिगेंड है। अगला, अगला इक्वेशन कह रहा है कि द ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, द ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज फॉर्मुलेटेड एज FeS2O5NoSO4, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इज। ठीक है बच्चों, इसमें ये पूछा है FeS2O क्या है 5NO, एक क्या दे रखा आपको SO4 दे रखा है, क्या दे रखा है SO4। तो आपको क्या करना पड़ेगा इसके अंदर Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा, Fe का क्या करना पड़ेगा बेटा ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। अब प्यारे बच्चों मैंने आपको कल भी बोला था, मतलब जो पहला वाला वीडियो था उसके अंदर भी बोला था कि अगर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो उसको आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, लगातार पढ़ते रहो। अगर पढ़ोगे तो वो क्वेश्चन आपको 101% समझ में आएगा। अगर अपन क्वेश्चन को ही नहीं पढ़ेंगे और क्वेश्चन अगर समझ में ही नहीं आएगा तो अपन उसका आंसर नहीं निकाल सकते, तो आंसर अपन निकाल नहीं सकते हैं, है ना बच्चों। तो देखो क्वेश्चन वापस पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको कॉम्प्लेक्स दे रखा है क्या FeS2O5, क्या दे रखा है FeS2O5,
साथ में क्या दे रखा है आपको NO, क्या दे रखा है NO। अब ये पूछ रहा है इसके अंदर कि जो Fe है, जो Fe है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा। तो देखो देखो कितना आएगा बताओ, मैं सोल्व करके बताऊं या आप कर लोगे। देखो भैया जो भी क्वेश्चन है मेरे को ही करवाने पड़ेंगे, आप लोग तो केवल और केवल क्वेश्चन पढ़ सकते हो, आंसर तो मेरे को ही देने पड़ेंगे। देखो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, SO4 दे रखा है, क्या दे रखा है SO4। SO4 का कितना होता है, -2 होता है। SO4 का कितना होता है बच्चों, -2 होता है। यहाँ ले लो मैं इस कॉम्प्लेक्स को, देखो क्या है Fe2O5NO, और यहाँ क्या दे रखा है आपको SO4 दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर Fe को क्या मानोगे x, S2O का कितना होता है 0, टोटल कितने हैं 5। यहाँ पर NO को रोको और SO4 का कितना होता है -2 बराबर क्या हो गया 0। प्यारे बच्चों यहाँ पर NO का होता है +K1, क्या होता है +K1। बेटा NO इसको बोलते हैं, NO को बोलते हैं नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम, EM लग रहा है पीछे तो यहाँ पर आएगा नाइट्रोसोनियम, मतलब इस पे चार्ज कितना है +K1 है। तो देखो ये -K2 ये +1 कितना बचा -K1, उधर गया तो आंसर कितना आ जाएगा +K1। तो बताइए आंसर कौन सा है, ये ना +K1 आ जाएगा। आंसर क्या है +K1 आ जाएगा। ठीक है, कुल मिला के ध्यान रखना ये जो आपको दे रखा ना इसका चार्ज कितना है, यहाँ पर इसका चार्ज कितना है +K1 है, कितना है +K1 है। अगला ये कह रहा है कि नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज में आइसोमर ऑफ PTNS3 का होल ट्वाइस Cl2 कितने बनेंगे, कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे देखो एक बार, देखो क्या कह रहा है ये PTNS3 का होल ट्वाइस Cl2। इसको दो तरीके से लिख सकते हैं आप लोग। ये तो क्या हो गया आपके पास PT, ठीक है, यहाँ क्या आ गया NH3 ये Cl। दूसरा क्या हो जाएगा आपके पास, ये PT, ये क्या हो गया NH3, ये क्या हो गया NH3, ये क्या हो गया Cl। तो बेटा ये तो क्या हो गया आपके पास सिस, और ये क्या हो गया आपके पास ट्रांस। तो कितने बन सकते हैं, 2 बन सकते हैं। कितने बन सकते हैं बेटा, 2। कौन कौन से, सिस और ट्रांस। कौन कौन से बन सकते हैं, सिस और ट्रांस। ये रहा सर। अगला अगला क्वेश्चन है कि द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ, ये कॉम्प्लेक्स दे रखा है, इसके अंदर आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। तो देखो ये EN बाइडेंडेंट होता है, EN क्या होता है बाइडेंडेंट, लेकिन है कितने आपके पास 2, प्लस PR क्या होता है मोनोडेंडेंट, टोटल कितने हैं 2, तो 2 दूनी 4 और ये कितने हो गए 6। आंसर कितना है बेटा 6। ठीक है, अगला ये कह रहा है कि विच इज नॉन आयोनाइजेबल, विच इज नॉन आयोनाइजेबल। बेटा जो ब्रेकेट होता है ना, ब्रेकेट वो कभी भी आयोनाइज्ड नहीं होता है। तो एक चीज देखो आप लोग, मैं बताता हूँ इसके अंदर आपको, देखो जैसे आपको ये दे रखा है, ये M, ये L और ये N, यहाँ दे दिया मैंने A, ये M, ये L, ये N और यहाँ दे दिया मैंने A। ये जो होता है ना बेटा इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसको बोलते हैं क्या, आयोनिक स्फीयर। ठीक है, इसमें देखो ये क्या है आपके पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और ये क्या है आपके पास आयोनिक स्फीयर। ठीक है, जो आयोनिक स्फीयर होता है वो क्या हो जाता है, आयोनाइज्ड हो जाता है, लेकिन कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, नॉन आयोनाइज्ड होता है। क्या होता है, नॉन आयोनाइज्ड होता है। क्या होता है, नॉन आयोनाइज्ड होता है। तो अब मुझे बताओ ये क्या होगा, नॉन आयोनाइज्ड, ये क्या हो जाएगा आयोनाइज्ड। तो ऑप्शन आप लोग टिक लगा सकते हो आप लोग। देखो केवल केवल ब्रैकेट देखना आपको, केवल केवल ब्रैकेट देखना है। इसमें Cl है, इसमें Cl है, इसमें Cl है, क्या इसमें ब्रैकेट के बाहर Cl है क्या, नहीं, ये आंसर है। अगला ये कह रहा है कि क्लोरोफिल के अंदर कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, उसका नाम क्या है, मैग्नीशियम। क्या है, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। लेकिन दो का और याद रखो, एक तो है बेटा हीमोग्लोबिन, क्या है, हीमोग्लोबिन में कौन सा होता है Fe, और एक होता है विटामिन 12। विटामिन 12 के अंदर क्या होता है बच्चों, कोबाल्ट। विटामिन 12 के अंदर क्या होता है, कोबाल्ट। अगला अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल आइसोमर।
ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इनमें से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है? याद रखना, ये मेरा हाथ है, ये क्या मेरा हाथ है, ये इसका मिरर इमेज है, लेकिन ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज्ड सुपर फिट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। ये सुपर इम्पोज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो इसको बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोज्ड। अगर नॉन सुपर इम्पोज्ड होता है तो क्या करेगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। देखो, इसमें सारे लिगेंड सेम है, नहीं करेगा, सेम है, नहीं करेगा, सेम है, नहीं करेगा, ये करेगा, ये करेगा, लेकिन कैसे करेगा? देखो, ये करेगा तो है, लेकिन कैसे करेगा? देखो, देखो करेगा तो है, कैसे करेगा? देखो, कॉम्प्लेक्स का नाम क्या था? देखो, कॉम्प्लेक्स का नाम क्या था? सी ओ। सी ओ क्या है? देखो, ये लो सर, ठीक है, ये क्या हो गया? सी ओ। ये क्या हो गया? ई एन। ये क्या हो गया? ई एन। ये सी एल, सी एल, ये सी ओ, ठीक है। अब मिरर इमेज बनाऊंगा इसकी, मिरर इमेज बनाऊंगा तो ये कहाँ चला जाएगा? इधर। तो यहाँ क्या आ गया आपके पास? ई एन। यहाँ पे क्या हो गया? ई एन। यहाँ क्या आ गया? सी एल, सी एल। अब एक चीज़ बताओ, इसको उठाओ, इसके ऊपर रखो, फिट हो रहा है क्या? फिट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल एक्टिव होगा। क्या होगा बेटा? ऑप्टिकल एक्टिव होगा। क्या होगा ये? ऑप्टिकल एक्टिव होगा। मतलब ये प्रकाशिक समा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या करेगा? शो करेगा। अगला, अगला क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि ईडीटीए का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6 होगा बेटा। कितना होगा? 6 होगा। ईडीटीए में कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होते हैं? 6 होते हैं, क्योंकि ईडीटीए क्या है? ईडीटीए क्या है? एक हेक्साडेंटेन लिगेंड है। कौन सा लिगेंड है ये? हेक्साडेंटेन लिगेंड है। इसी को क्या बोलते हैं? पॉलीडेंडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीडेंडेंट बोलते हैं। ठीक बच्चों। अगला, NiCO4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? NiCO4 का NiCO4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है बच्चों? तो NiCO4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3 होता है। क्या होता है बच्चों? देखो, sp3 sp2 sp2। तो आंसर क्या है यहाँ पे? sp3 है। किसका? NiCO4 का। कैसे लिखते हैं अपन? ये तो क्या हो गया? NiCO CO CO CO। ठीक बच्चों। इसको मेटल कार्बोनिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटल कार्बोनिल भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस्ड बाई CONH3 6Cl2। देखो, इसको तोड़ो, CONH3 6, ये प्लस के 2 ऊपर चले जाएंगे, और ये क्या हो गया? 2Cl-। ये पूरा एक है और Cl कितने? 2 हैं। टोटल आयन कितने हो गए? टोटल आयन कितने हो गए? 3। तो आंसर क्या है आपके पास? 3। क्या है बच्चों? 3 आंसर है। अगला, डिफाइन कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रोन। क्या कह रहा है? डिफाइन कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रोन के पॉलीहेड्रोन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रोन क्या होता है? कह रहे बच्चों, होता ऐसा है कि लिगेंड और मेटल के बीच में क्या होता है? स्पेशल अरेंजमेंट होता है। क्या होता है? स्पेशल अरेंजमेंट होता है। लिगेंड और मेटल के बीच में क्या होता है? स्पेशल अरेंजमेंट होता है ना? तो देखो, स्पेशल अरेंजमेंट, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड लिगेंड विथ मेटल, क्या बोलोगे? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रोन। जैसे मैं बात करता हूँ इसकी, ये क्या हो गया? मेटल, ये लिगेंड, ये लिगेंड, ये लिगेंड, ये क्या हो गया? लिगेंड, ये क्या हो गया? लिगेंड। इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर प्लेनर। क्या बोलते हैं? स्क्वायर प्लेनर। ये स्पेशल अरेंजमेंट हो गया किसका? लिगेंड और मेटल का। और देखो, ये मेटल, लिगेंड 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 लिगेंड, और ये क्या हो गया? लिगेंड। इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑक्टाहेड्रल। जैसे ये M, L, 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 ये L, ये L, इसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिड। क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल बाई पिरामिड। ये स्पेशल अरेंजमेंट हो गया किसका? लिगेंड और मेटल। अगला क्वेश्चन देखो, अगला ये क्या कह रहा है कि राइट द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म बाई एन। दो कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं, तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना, पहचान इसकी क्या होती है। एक तो होता है बेटा लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्या होता है?
लिंकेज, लिंकेज के अंदर क्या होना चाहिए, एम्बीडेंडेंट लिगेंड होना चाहिए। कौन सा लिगेंड, एम्बीडेंडेंट। एक होता है हाइड्रेट, हाइड्रेट के अंदर क्या होता है बेटा, H2O, क्या होता है, H2O। एक होता है बेटा कोऑर्डिनेशन, क्या होता है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। इसमें कितने, दो ब्रैकेट होने चाहिए, एक तो होता है केटाइन और एक क्या होना चाहिए, एनाइन। और एक होता है बेटा आयोनाइजेशन, क्या होता है, आयोनाइजेशन। इसके अंदर क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ आयन, क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ आयन, क्या होता है बच्चों, ट्रांसफर ऑफ आयन। तो अब आप लोग एक चीज देखो, एक ब्रैकेट ये रहा, एक ब्रैकेट ये रहा, एक ब्रैकेट ये रहा, एक ब्रैकेट ये रहा, ये लिगेंड इधर आ जाएगा, ये लिगेंड इधर आ जाएगा। तो बताइए ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा, ट्रांसफर होगा, क्या हो रहा है, लिगेंड, लेकिन ब्रैकेट कितने हैं, दो। तो कोऑर्डिनेशन हम, आइसोमेरिज्म कौन सी हो जाएगी, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कौन सी होगी, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अगली, अगला क्वेश्चन कह रहा है, गिव एन एग्जांपल ऑफ एम्बीडेंडेंट लिगेंड, व्हाई इट इज कॉल्ड एम्बीडेंडेंट लिगेंड। ठीक है, देखो एम्बीडेंडेंट लिगेंड के अंदर डोनर एटम कितने होते हैं, दो। डोनर एटम कितने होते हैं, दो। लेकिन वन टाइम, वन टाइम डोनेट ओनली, ओनली वन डोनर, वन डोनर एटम, वन डोनर एटम। जैसे सी एन को क्या बोलते हैं, साइनो। इसमें डोनर एटम कौन है, सी। इसमें डोनर एटम कौन है, सी। इसी को क्या लिख सकते हैं अपन, एन सी। इसमें डोनर एटम कौन है, एन। और इसको क्या बोलते हैं अपन, आइसो साइनो। क्या बोलते हैं, आइसो साइनो। मतलब समझ रहे हो ना, एम्बीडेंडेंट लिगेंड क्या होता है, वो लिगेंड जिसमें डोनर एटम कितने होते हैं, दो। लेकिन एक टाइम पे एक ही लिगेंड इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा। राइट द फॉर्मूला ऑफ आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन आइसोमर ऑफ CrH2O4 Br2Cl। इसका आपको क्या करना है, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म लिखनी है, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म लिखनी है। देखो क्या कह रहा है ये, क्या कह रहा है ये, आयोनाइजेशन। ठीक है बेटा, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। देखो क्या है, आपको क्या दे रखा है, CrH2O, ये क्या हो गया 4, और यहाँ क्या है, Br। इसका आपको क्या करना है, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म लिखना है। तो मैंने क्या बोला था, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है, आयनों को ट्रांसफर करना है, आयनों को क्या करना है, ट्रांसफर करना है। तो देखो क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, CrH2O, ये क्या हो गया 4, यहाँ क्या Br2 है, ये Cl। तो Cl कहाँ गया, अंदर, Br कहाँ चला जाएगा, बाहर। तो यहाँ क्या हो गया, एक Br को कहाँ करो, बाहर दे दो, एक Cl को क्या करो, अंदर दे दो। ठीक है, अगला, अगला गिव एन एग्जांपल ऑफ हेक्साडेंडेंट लिगेंड। अभी बताया था बेटा, हेक्साडेंडेंट का एग्जांपल क्या है, EDTA-K4। फुल फॉर्म क्या होती है, इथाइलिन, इथाइलिन डाई एमाइन टेट्रा एसीटेट, टेट्रा एसीटेट। ठीक बच्चों, क्या है, CH2, CH2, ये क्या हो गया N, और ये क्या हो गया N, लोन पेयर होता है। यहाँ क्या आएगा, CH2 C डबल बॉन्ड O के ऊपर क्या आ गया, माइनस, CH2 C डबल बॉन्ड O के ऊपर क्या आ गया, माइनस। ठीक है, यहाँ क्या आएगा, CH2 C डबल बॉन्ड O के ऊपर क्या आ गया, माइनस, CH2 C डबल बॉन्ड O के ऊपर क्या आ गया, माइनस। ये किसका फॉर्मूला हो गया, EDTA का फॉर्मूला हो गया। किसका फॉर्मूला हो गया बच्चों, EDTA का फॉर्मूला हो गया। ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट नेम ऑफ एनी टू एम्बीडेंडेंट लिगेंड। ठीक है, तो एक तो ध्यान रखो क्या, CN, एक ध्यान रख लो आप लोग क्या, NO2। CN को क्या लिखेंगे, NC, और इसको क्या लिखेंगे, ONO। क्या लिखेंगे बच्चों, ONO, है ना। ये दो लिगेंड हो गए। CN को क्या बोलते हैं, साइनो। NC को क्या बोलते हैं, आइसोसाइनो। NO2 को क्या बोलते हैं, नाइट्रो, और इसको क्या बोलते हैं, नाइट्राइटो। ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो, अगला,
अगला क्या कह रहा है, मेंशन द चीप यूज ऑफ मेटल कार्बोनिल, मेंशन द चीप यूज ऑफ मेटल कार्बोनिल। देखो मेटल कार्बोनिल के चीप यूज क्या है। पहली बात तो ये ध्यान रखो कि मेटल कार्बोनिल क्या है। मेटल कार्बोनिल वो होता है कि जैसे मैंने बात करी यहाँ पे क्या NiCO4, ये क्या है मेटल और ये क्या है कार्बोनिल। तो मेटल प्लस कार्बोनिल, लेकिन कंडीशन क्या है यहाँ पर इसकी कार्बोनिल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कितनी होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। जब जाके क्या बनेगा, मेटल कार्बोनिल बनेगा। क्या बनेगा, मेटल कार्बोनिल बनेगा। जैसे NiCO4, जैसे FeCO5, जैसे TrCO6, ये सारे के सारे क्या हैं बच्चों, ये सारे के सारे क्या हैं, मेटल कार्बोनिल। क्या है ये, मेटल कार्बोनिल है। मेटल कार्बोनिल का मतलब समझ में आया होगा आपको कि मेटल कार्बोनिल क्या करते हैं। मेटल कार्बोनिल कैटलिस्ट की तरह यूज आते हैं। कहाँ यूज आते हैं, कैटलिस्ट की तरह यूज आते हैं। मेटल कार्बोनिल कहाँ यूज आते हैं, कैटलिस्ट की तरह यूज आते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, राइट द राइट द फॉर्मूला ऑफ ए कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन। क्या है, ये K4, ये क्या है Fe, ये Cn, और ये क्या हो गया 6। ये कॉम्प्लेक्स हो गया किसका, आयरन का। किसका कॉम्प्लेक्स हो गया, अगला क्वेश्चन है, राइट द फॉर्मूला ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड। क्या है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। देखो क्या कह रहा है, पोटेशियम, ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ये हो गया फॉर्मूला। राइट द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ठीक है बच्चों, इसको पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखना, इसमें जो ब्रैकेट होता है ना, ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा, पोटेशियम आएगा। क्या आएगा बेटा, पोटेशियम। बाहर क्या आएगा, पोटेशियम के बाहर, मतलब जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा, पोटेशियम आएगा। ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा, ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा, पोटेशियम आएगा। क्या आएगा बच्चों, ठीक है, क्या आएगा, क्या आएगा, ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा, पोटेशियम आएगा। अरे बच्चों दो चीजें ध्यान रखना, पोटेशियम फेरो, एक तो होता है इसमें दो चीजें और ध्यान रखना, एक तो होता है बेटा फेरस और एक होता है फेरिक। एक तो होता है फेरस और एक क्या होता है, फेरिक। इनमें भी मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ, आपको कैसे लिखते हैं ना। देखो देखो, एक तो होता है बेटा फेरस। क्या होता है, फेरस। एक क्या होता है, फेरिक। तो इसमें अगर ऑक्सीडेशन नंबर अगर 2 है क्या लगेगा, अस, और 3 है तो क्या लगेगा, इक। अगर ऑक्सीडेशन नंबर कितने हैं, 2, तो क्या लगेगा, अस। 3 है तो क्या लगेगा, इक। जरूरी नहीं इनकी बात करूं मैं, जैसे मैं स्टेनस की बात करूं, टिन की बात करूं, टिन के अंदर अगर +2 है तो स्टेनस, +4 है तो स्टेनिक। कुल मिला के ये ध्यान रखो कि अगर 2 आपको दे रखे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर अगर ज़्यादा है तो पीछे हमेशा क्या लगेगा, इक लगेगा। और ऑक्सीडेशन नंबर अगर कम है तो पीछे क्या लगेगा, हमेशा अस लगेगा। क्या लगेगा, अस लगेगा। ठीक है, तो अपन किसकी बात कर रहे थे, पोटेशियम फेरोसाइनाइड की बात कर रहे थे, पोटेशियम फेरोसाइनाइड की बात कर रहे थे। प्यारे बच्चों, कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, K4FeCN6। तो अपन क्या करें, इसका आयोनाइजेशन करें। क्या करें, आयोनाइजेशन करें। क्या करें, आयोनाइजेशन, इसको तोड़ देते हैं। तोड़ देते हैं तो तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपके पास 4K+, और ये हो गया FeCN6 - K4। ठीक है, एक और ले सकते हैं अपन इसके अंदर, क्या, K3, ये हो गया FeCN6, इसको तोड़ो क्या हो जाएगा, 3K+ FeCN6, और ये क्या हो गया, -K3। अगर आपसे पूछे तो टिक आपको किसको लगाना है, इसको लगाना है। टिक आपको किसको लगाना है, इसको लगाना है। किसके लिए, पोटेशियम फेरोसाइनाइड के लिए इसको टिक लगाना है ना बेटा, इसको लगाना है। ठीक है, और आप एस और इक की फिल्म तो समझ गए होंगे, एस और इक की फिल्म तो समझ गए होंगे। अगर ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ज़्यादा है तो क्या लगाओगे, इक लगाओगे। ऑक्सीडेशन नंबर कम है तो क्या लगाओगे, एस लगाओगे। ठीक है, अगला ये कह रहा है, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ फेशियल एंड मेरिडियनल फॉर्म ऑफ, ये कॉम्प्लेक्स दे रखा है ना, तो देखो ये CO, ये CO,
ठीक है, देखो NH3 कितने, 3, Cl कितने, 3। इसमें सीधा सीधा ध्यान रखो, ये NH3, ये NH3, ये NH3 और ये क्या हो गया Cl। इसकी बात करूँ, ये NH3, ये NH3, ये क्या हो गया NH3, ये Cl और ये क्या हो गया Cl। एक चीज बताओ, क्या तीनों NH3 एक ही तरफ है क्या? देखो एक ही तरफ है, देखो ये है, तीनों NH3 क्या है, एक ही तरफ है, तो इसको क्या बोलते हैं, फेशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेशियल बोलते हैं। लेकिन एक चीज बताओ, यहाँ पर तीनों NH3 एक ही तरफ है क्या? नहीं है, ये NH3 और ये NH3 ऐसे है, ये रहा देखो, ये क्या तीनों NH3 एक ही तरफ है क्या? नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं, मर। क्या बोलते हैं, मर। क्या बोलते हैं, मर। ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है IUPAC नेम पूछा है। क्या पूछा है, IUPAC नेम पूछा है, किसका? देखो IUPAC नेम पूछा है किसका, देखो IUPAC नेम देखो देखो IUPAC नेम पूछा है, क्या कह रहा है, ये आपको दे रखा है क्या, K3 क्या है, K3FE, ये क्या है CN6, इसका IUPAC नेम पूछा है। तो देखो ये क्या है +1, टोटल कितने हैं 3, Fe को क्या मानोगे x, Cn का -1, टोटल 6 बराबर क्या आ गया 0, तो x बराबर कितना आ गया +3 आ गया। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये पॉजिटिव, ये क्या हो गया नेगेटिव, ब्रैकेट के जो भी आगे आता है वो क्या होता है पॉजिटिव, और जो ब्रैकेट के आगे ब्रैकेट के जो आगे आता है वो पॉजिटिव, तो ब्रैकेट क्या हो जाएगा नेगेटिव। और जब ब्रैकेट नेगेटिव हो तो मेटल के पीछे क्या लगता है, 8 लगता है। क्या लगता है 8। तो बताइए इसको क्या बोलेंगे, पोटेशियम। क्या बोलोगे, पोटेशियम। छः को क्या बोलते हैं, हेक्सा। Cn को क्या बोलते हैं, साइनो। पोटेशियम हेक्सा साइनो। Fe को क्या बोलोगे, फेरेट। क्या बोलोगे बच्चों, फेरेट। कितना है 3, ये 3। दूसरा एग्जाम्पल क्या है आपके पास, ये ना, दूसरा एग्जाम्पल क्या है आपके पास, PT क्या है NH3 6 और ये क्या है Cl4, है ना बेटा, ये एग्जाम्पल है आपके पास। तो देखो क्या कह रहा है, x + 0 × 6 + -1, ये -1 Cl का होता है, इंटू कितने 4 बराबर क्या हो गया 0। तो x = कितने हो गए बेटा, +4 हो गया, +4 हो गया। ठीक है, तो बताइए 6 को क्या बोलते हैं, 6 को बोलते हैं हेक्सा। NH3 को क्या बोलते हैं, एमाइन, हेक्सा एमाइन। PT को क्या बोलते हैं, प्लेटिनम। क्या बोलते हैं, प्लेटिनम। ऑक्सीडेशन नंबर कितने हैं, 4। पीछे क्या लिखोगे, क्लोराइड। क्या लिखोगे बच्चों, क्लोराइड। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पर मेटल के पीछे 8 नहीं लगेगा, यहाँ पर मेटल के पीछे 8 नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट खुद क्या है, खुद क्या है पॉजिटिव, खुद क्या है पॉजिटिव। अगर ब्रैकेट खुद पॉजिटिव हो तो कभी भी ब्रैकेट के पीछे, कभी भी मेटल के पीछे 8 नहीं लगता है। अगला, अगला इसमें एक क्वेश्चन और बच गया बेटा, ये कह रहा है कि इसकी ज्योमेट्री समझानी है आपको, किसकी, CrNH3 6+3 की, किसकी, CrNH3 6+3 की ज्योमेट्री आपको क्या करनी है, समझानी है। तो सीधा सीधा यहाँ देख लेते हैं अपन, देखो देखो लिगेंड कितने हैं आपके पास, 6 लिगेंड कितने हैं, 6 लिगेंड है, 6 लिगेंड है, कितने लिगेंड है, 6 लिगेंड है। 6 लिगेंड हो तो ज्योमेट्री क्या क्या हो सकती है, 2 ज्योमेट्री हो सकती है, 2 ज्योमेट्री हो सकती है, मतलब ज्योमेट्री तो एक हो सकती है, कौन सी, ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री कौन सी हो सकती है, ऑक्टाहेड्रल हो सकती है। लेकिन इसमें हाइब्रिडाइजेशन 2 आ सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कितने आ सकते हैं, 2। एक तो क्या आता है आपके पास sp3d2, एक तो आता है sp3d2 और एक आएगा आपके पास क्या, d2sp3। 2 आ सकते हैं ना बेटा, 2 आ सकते हैं, कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। देखो बेटा, इसको सोल्व करके बताता हूँ मैं। क्या कह रहा है, CrNH3 6+3, यही है। पहले ऑक्सीडेशन नंबर x, 0 × 6 = क्या आ गया, +3। x = कितना आ गया, +3। ठीक बेटा, ये Cr का क्या होता है 3d5 4s1 +3, ये Cr+3 कितना बचेगा, बच जाएगा 3d3, 3d3। ठीक है, फिर क्या लेते हैं, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट के बाद क्या लेते हैं, एक्साइटेड स्टेट। पहले डब्बे बना लो, ये डी के बाद एस के बाद क्या आता है पी, ये क्या हो गया डी के बाद एस के बाद क्या आ गया पी। बताओ इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके पास, 3, ये 3 भर दिए, भर दिए। अब 3 भरने के बाद में ये देखो लिगेंड कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। तो लिगेंड कितने आ रहे हैं आपके पास, 6।
तो 1 लिगेंड, 2 लिगेंड, 3 लिगेंड, 4 लिगेंड, 5 लिगेंड, और ये क्या हो गया 6 लिगेंड। तो आंसर क्या है, क्या D2sp3। देखो आप D2sp3, और D2sp3 पे ज्योमेट्री क्या होती है बेटा, ज्योमेट्री क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के ऊपर अपनी ट्रिक लागू नहीं होती है, इस क्वेश्चन के ऊपर अपनी ट्रिक लागू नहीं होती है। अगला ये कह रहा है कि TiS2O6+3 कॉम्प्लेक्स जो है, कॉम्प्लेक्स जो है वोलेट कलर का होता है। ठीक है, पहले ये देखो कॉम्प्लेक्स क्या है, TiS2O6+3 है। आपको CFT से समझाना है। तो ये x 0 × 6 कितना आ गया, +3। तो x कितना आ गया, +3। टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3D2 4s2, लेकिन टाइटेनियम +3 दे रखा है, तो कितना बचेगा, 3D1 बचेगा। कितना बचेगा, 3D1 बचेगा। ठीक है, तो CFT देखो लिगेंड कितने हैं, 6। 6 पे क्या बनेगा, ऑक्टाहेड्रल बनेगा। क्या बनेगा, ऑक्टाहेड्रल बनेगा। तो 2 ऊपर गए, 3 नीचे आ गए। नीचे वाले को क्या बोलते हैं, T2G। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, EG। आगे का और बना के रखो, देखो आ दिया। ठीक है, डी में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, ये भर दिया 1। पहले कहाँ भरूंगा, यहाँ पे भर दिया। ये जो आपको जगह दिख रही है ना, इसको बोलते हैं विजिबल एरिया। क्या बोलते हैं, विजिबल एरिया। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा और जंप करके कहाँ चला जाएगा, ऊपर। कहाँ चला गया, ये ऊपर चला गया। वापस कहाँ जाएगा, नीचे। वापस कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, T2G1 EG0। यहाँ क्या हो गया, T2G0 EG क्या हो गया, 1। ये आया। अब एक चीज बताओ मेरे को कि इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ था, यहाँ गया, यहाँ था, यहाँ आया, T2G से EG, EG से T2G, T2G से EG, EG से T2G। इसको बोलते हैं DD ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं, DD ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं, DD ट्रांजिशन, DD ट्रांजिशन। और इसी DD ट्रांजिशन की वजह से ये कौन से कलर का होता है, वायलेट कलर का। इसी DD ट्रांजिशन। अगला क्वेश्चन आता है बेटा, क्या एप्लीकेशन लिखनी है, किसकी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। किसके लिए, मेटल के लिए। देखो जैसे आप ध्यान रखना, अगर आपको निकल दे रखा है तो निकल के लिए कौन सा प्रोसेस आता है, मोंड प्रोसेस आता है। कौन सा प्रोसेस आता है, मोंड प्रोसेस आता है। टाइटेनियम आता है, जिरकोनियम आता है, इसके लिए कौन सा आता है, वोन आर्केल आता है। कौन सा आता है बेटा, वोन आर्केल आता है। इसी प्रकार सिल्वर के लिए कौन सा आता है, आर्थर प्रोसेस। कौन सा, आर्थर फॉरेस्ट मेथड, आर्थर फॉरेस्ट मेथड। लेकिन मेरी तरफ से याद रखना, क्या एक होता है साइनाइड प्रोसेस। कौन सा होता है, साइनाइड प्रोसेस। तो साइनाइड प्रोसेस किसके लिए होता है बेटा, AG और AU के लिए होता है। किसके लिए होता है, AG और AU के लिए होता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें IUPAC नेम लिखना आपको इसका। ठीक है बच्चा, तो आप पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। ये x NH3 का कितना 0 × 2 प्लस AG को क्या मानोगे x, CN का -1, टोटल कितने 2, बराबर क्या आ गया बेटा 0। तो यहाँ पर क्या हो गया, देखो 2x -2 बराबर क्या हो गया 0। तो x इक्वल टू कितना आ गया, +1 आ गया। x इक्वल टू कितना आ गया, +1 आ गया। अगर मैं नाम लिखूं, अगर मैं नाम लिखूं तो देखो, 2 को क्या बोलते हैं, डाई। NH3 को क्या बोलते हैं, एमीन, डाई एमीन। AG को क्या बोलते हैं, सिल्वर, डाई एमीन सिल्वर। कितना है बेटा, 1। वापिस इसका क्या हो जाएगा, डाई साइनो, डाई साइनो। देखो ये पॉजिटिव है तो ये ब्रैकेट क्या हो गया, नेगेटिव। और मैंने क्या बोला था, जब ब्रैकेट नेगेटिव हो तो मेटल के पीछे क्या लगाएंगे, 8 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, 8 लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, AG, AG को क्या बोलते हैं, सिल्वर। तो सिल्वरेट नहीं होता है, अर्जेंटीनेट होता है। क्या होता है, अर्जेंटीनेट। क्या होता है, अर्जेंटीनेट होगा। कितना, 1। ये हो गया इसका IUPAC नेम। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। और ये पूछ रहा है कि इनमें से मोर स्टेबल कौन है, इनमें से मोर स्टेबल कौन है। आपको 2 कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं। एक तो दे रखा है आपको क्या, CU का कॉम्प्लेक्स, और एक आपको किसका कॉम्प्लेक्स दे रखा है, CO का कॉम्प्लेक्स दे रखा है। एक तो आपको किसका दे रखा है, CU का कॉम्प्लेक्स दे रखा है, और एक आपको किसका दे रखा है, CO का कॉम्प्लेक्स दे रखा है। दोनों की वैल्यू आपको दे रखी है। एक की तो दे रखी है 1 × 10⁻12, और एक की दे रखी है आपको कितनी, 6.2 × 10⁻36। फिर ये पूछ रहा है कि विच कॉम्प्लेक्स वुड बी मोर स्टेबल, वाई।
कौन सा स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल है? समझ में आया कुछ? नहीं आया तो मैं समझा देता हूँ। देखो, आपको ये देखना है, आपको ये देखना है कि इसकी वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻⁻, और इसकी वैल्यू कितनी है, 6.2 10⁻⁻36 है। ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि -36 बड़ा होता है या -12 बड़ा होता है? तो बोलो, -12 बड़ा होता है ना, तो -36 क्या है, कम है। तो ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, स्मॉलर स्मॉलर वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन डिसोसिएशन कांस्टेंट स्मॉलर वैल्यू। तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, मोर हो जाएगी। स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, मोर। तो बताओ कौन सा कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल है, CONS36+3 जो है ये क्या है, ज़्यादा स्टेबल है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट का मान क्या है, कम है। डिसोसिएशन कांस्टेंट का मान क्या है, कम है। ठीक बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपसे समझ में आया होगा। मैं हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के अलग अलग वीडियो बना रहा हूँ क्वेश्चन के। आपसे उम्मीद करता हूँ आपको सोल्व करने इनको, जब मैं एक बार समझा देता हूँ तो आप भी क्या करो, इनको सोल्व करने की कोशिश करा करो। ठीक बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।